वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने अभी तक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सीखी है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन गेनिंग रेशियो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखना हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या चीज़ है। जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स किया था, एज इट इज़ इसमें करना है। एक बार मैं 5 मिनट्स में रिव्यू दे रही हूँ किस किस तरह से आपने एंट्री पास करनी है। सुनना ध्यान से, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है। सुनो, ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2:1, 3:2:1 इनकी ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब मुझे बताओ, C रिटायर फ्रॉम बिजनेस, C बिजनेस से क्या हो रहा है, रिटायर। तो एग्रीमेंट में क्या आ रहा है, चेंज। आपने पहले सेकेंड चैप्टर किया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि पार्टनर अपनी रेशियो में चेंज कर रहे थे। तो मैंने कहा था एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। कि आपको मैंने एक चीज़ बताई कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट विद द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस किससे स्टार्ट होता है, एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट्स आर रिटर्न इन पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट्स कहाँ लिखे जाते हैं, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो अब डीड में लिखा हुआ है कि ABC पार्टनर है और इनकी रेशियो 3:2:1 है। लेकिन अगर जैसे डीड में जरा सा भी चेंज होता है तो पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होती है, हमें नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। और न्यू पार्टनरशिप डीड बनाने का मतलब आज के बाद न्यू लेवल से बिजनेस करना है, नया बिजनेस नहीं करना, नए सिरे से बिजनेस करना है, ठीक है, नए सिरे से बिजनेस करना है। तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, C बिजनेस से रिटायर हो रहा है, C बिजनेस से रिटायर हो रहा है, दैट मीन्स हमारे एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तक बिजनेस कर रहे थे 3 जने और आज के बाद करेंगे 2 जने, तो एग्रीमेंट में क्या आ रहा है, चेंज। तो हमारी पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट हुआ पड़ा था उसमें चेंज आ रहा है। तो आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो आज के बाद कौन से सिरे से बिजनेस करेंगे, नए सिरे से बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो आप बताओ, C बिजनेस से रिटायर होगा तो आज के बाद बिजनेस कौन करेंगे, A और B। मान लो रेशियो, न्यू रेशियो है 3:2, तो एग्रीमेंट, तो इसका मतलब पुराना एग्रीमेंट फिनिश हो रहा है, न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट का मतलब आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है, ठीक है। तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो ABC ने अपनी सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज की, आगे ये अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को आगे यूज करने से पहले, तो पार्टनर अपनी सारी असेट्स और लायबिलिटीज का, ठीक है, ये अपनी सारी असेट्स और लायबिलिटीज को आगे यूज करने से पहले इनकी लेटेस्ट वैल्यू जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, लेटेस्ट वैल्यू। लेटेस्ट वैल्यू मतलब आज की डेट की वैल्यू। तो लेटेस्ट वैल्यू जानने से पहले, लेटेस्ट वैल्यू जानने के लिए, तो ये अपनी सारी असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए अकाउंट खोला जाता है, जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया, जैसे थर्ड में एज इट इज़ वैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करने के लिए, कि असेट्स कितने से बड़ी, सॉरी असेट्स कितने से बड़ी हैं और असेट्स कितने से कम हुई हैं। तो असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करने के लिए अकाउंट खोला जाता है। तो असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करने के लिए एक अकाउंट खोला गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करने का मतलब ये है कि अगर वैल्यूएशन करने से कोई लॉस होता है तो वो इसके डेबिट में आएगा, वैल्यूएशन करने पे कोई प्रॉफिट होता है तो वो इसके क्रेडिट में आएगा,
ठीक है, आपको पता है असेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए 4 एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए कितनी एंट्री आनी चाहिए? 4 एंट्रीज आनी चाहिए, क्योंकि या तो असेट इंक्रीज होगी या असेट डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखना 2 इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर, बताओ असेट खरीद नहीं रहे हम, असेट का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट। ठीक है, तो असेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट। असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है, मतलब प्रॉफिट के लिए आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हो, तो ये एंट्री होती है। असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाती है बाय असेट्स। ये आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम भी सीखा हुआ है। 2 डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर, अब बताओ असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना मेरे लिए लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में और असेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो एंट्री बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू असेट्स। ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू असेट्स, ये चीज़ आ गई। उसके बाद सुनना मेरी बात, नेक्स्ट 2 इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू क्या होने पर? इंक्रीज। बताओ लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, और लायबिलिटी इंक्रीज होना, मैंने किसी के 10 देने थे और 12 देने पड़ जाए, तो ये मेरे लिए लॉस है, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता है, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू लायबिलिटीज, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में किया एज इट इज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बच्चे यहाँ पे, नेक्स्ट 2 डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने पर, लायबिलिटी की वैल्यू क्या होने पर? डिक्रीज, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, मतलब आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट और लायबिलिटी को डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी क्यों डेबिट? लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, तो इस टाइम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लायबिलिटीज, तो कहने का मतलब है रिवैल्यूएशन करने के लिए 4 एंट्री आनी चाहिए। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आपको पता है ये इनकम साइड, ये लॉस साइड। मान लो यहाँ मान लें क्या, यहाँ 40,000 है, इसको क्लोज करो, कौन सा साइड ज़्यादा है? इनकम साइड। 1 लाख 40 लेस करके 60। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? पार्टनर का। इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? पार्टनर का। तो इसे कौन बांटेंगे? पार्टनर। अब आप कहोगे कौन सी रेशो है, तो मुझे बताओ हमने कौन सी एसेट का वैल्यूएशन किया है जब बिजनेस कर रहे थे A B C, तो इन्हीं पुरानी एसेट्स का वैल्यूएशन किया। आगे यूज़ करने से पहले इस डेट पर इनकी लेटेस्ट वैल्यू जानी, जिस डेट पे रिटायरमेंट हो रही थी सी की, उस डेट पे हमने वैल्यूएशन किया। तो पुरानी एसेट्स का वैल्यूएशन है, तो इस वैल्यूएशन पे रिटायरमेंट की डेट पे जो प्रॉफिट हुआ है, इस पे सभी पार्टनर का राइट है, ओल्ड रेशो में राइट है, क्योंकि पुरानी एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, पहले होता था हर केस चैप्टर में ये ओल्ड रेशो में बताया। सी के आने से पहले सारी एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ, क्योंकि सी बिजनेस में आने वाला है, आज के बाद एग्रीमेंट चेंज होने वाला है, तो हमने सारी एसेट्स का वैल्यूएशन किया, उससे आने से पहले ओल्ड रेशो में बांट दिया। अब क्या है, ABC पार्टनर है, सी बिजनेस से रिटायर हो रहा है और आज के बाद एग्रीमेंट में चेंज आया, तो सी के जाने से पहले सारी एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ और वैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ। सारी एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ और वैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ।
रिटायरमेंट की डेट पे। तो इस पे भी सब पार्टनर का राइट है, ओल्ड रेशियो में राइट है। पहले था सी के आने से पहले बांट लो, अब है सी के जाने से पहले, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। हर केस में ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। तो ये 60 मेरे पास प्रॉफिट निकला। इस प्रॉफिट पे राइट है ऑल पार्टनर का ओल्ड रेशियो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं। तो बताओ इसको बांटने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर में प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, ये सारे बांटेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री, लास्ट चैप्टर में भी ये ओल्ड रेशियो में बढ़ा था, इस चैप्टर में भी आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। देखो जब जब एग्रीमेंट में चेंज आएगा, आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है तो सारी असेट्स का वैल्यूएशन होता है। तो एग्रीमेंट चेंज की डेट में जो रेशियो होती है, ठीक है, आज के बाद तो डिसाइड कर रहे हैं नई रेशियो, जो भी एग्रीमेंट में चेंज आना है, तो ये पुरानी असेट्स होती है, इसलिए ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी। वहाँ पे था सी न्यू पार्टनर के आने से पहले बांटो, अब सी जाने वाला है, सब कुछ लेके जाएगा बिजनेस से, ठीक है। देखना आप, ये मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अब क्या बताना है वो देखो। नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो क्या है? ये हम सारी चीज़ें एडमिशन के टाइम भी बच्चों सीख चुके हैं, ठीक है। देखना, अभी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर नहीं हुआ था, ए बी सी पार्टनर थे, बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। ओल्ड रेशियो थी, ए बी सी 3 पार्टनर थे, रेशियो थी 3:2:1। अभी किसी का कोई डिसीजन नहीं है कि कोई रिटायर हो रहा है या कोई बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये बिजनेस कर रहे थे, इनके अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, इससे प्रॉफिट भी निकलता है, लॉस भी निकलता है। प्रॉफिट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। बाई चांस आपको प्रॉफिट और लॉस ना बताए, कहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स दिस शोज द प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट निकला है। अगर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस निकला है। कुछ नहीं बताता तो क्रेडिट ही मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं। या तो क्लियर कर दे बैलेंस, उससे हम प्रॉफिट और लॉस डिसाइड कर लेंगे, अगर नहीं बताता तो फिर इस तरह से करेंगे, ठीक है, क्रेडिट मानेंगे प्रॉफिट। अब बताओ, इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब वही डिविजिबल एप्रोप्रिएशन से जो निकलता है, ठीक है, वही वाली चीज़ है। 60 प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है। बताओ इस प्रॉफिट पे अभी बिजनेस कौन कर रहे थे? एबीसी। तो इस प्रॉफिट पे राइट किसका है? एबीसी का, ओल्ड रेशियो में। कोई रिटायरमेंट, अभी कोई रिटायरमेंट थोड़ी हो रही है, एबीसी बिजनेस कर रहे थे, उसका प्रॉफिट हुआ, तो अपनी जो रेशियो उसमें ही बांटेंगे, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ऑनर से रिलेटेड कोई खर्चे नहीं होंगे, तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन का सेम बैलेंस है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज विद डेबिट। तो एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बांटा इन्होंने, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। इनको 60 प्रॉफिट हुआ और इन्होंने बांट लिया। अब मुझे बताओ, इन्हें ये जो प्रॉफिट हुआ और इन्होंने ये बांट लिया, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। बढ़ते टाइम ये डिक्रीज पे डेबिट हो गया, मतलब बैलेंस खत्म, प्रॉफिट का बैलेंस खत्म, बढ़ गया। लेकिन बाई चांस किसी भी वजह से इन्होंने ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री नहीं की, प्रॉफिट बांटने की क्या नहीं की? एंट्री नहीं की। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचेगा, कौन सा बैलेंस बचेगा? क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस
डिक्रीज पे डेबिट हुआ मतलब बढ़ गया, लेकिन बाई चांस किसी वजह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बचेगा, बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस है। तो क्या होगा, एबीसी जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, एबीसी अपनी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ये आपको यहाँ नजर आएगा। अब मुझे बताओ ये बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तभी यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि बट्टा तो ये खत्म होने के लिए डेबिट होता, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस खत्म हो जाता, बटने की एंट्री नहीं हुई इसीलिए ये बैलेंस शीट में नजर आ रहा है और ये शो कर रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बताओ इस प्रॉफिट पे राइट किसका है, एबीसी का, किस रेशो में राइट है, ओल्ड रेशो में, अभी कोई आया गया थोड़ी है, ठीक है, तो ओल्ड रेशो में। तो अब मुझे बताओ ये यहाँ पे पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इस पे एबीसी का राइट है ओल्ड रेशो में, ठीक है। नाउ ये आपकी बैलेंस शीट है 31 मार्च की। नाउ सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस, अब बिजनेस से कौन रिटायर होने वाला है, सी। तो बताओ एग्रीमेंट में क्या आने वाला है, चेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशो है 3:2:1, सी रिटायर होने वाला है, तो एग्रीमेंट में क्या आने वाला है, चेंज। मान लो न्यू रेशो इतनी होने वाली है, एग्रीमेंट चेंज का मतलब आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है, तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने भी यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। तो एग्रीमेंट चेंज करने से पहले ये जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बढ़ जाने चाहिए। मतलब इस पर राइट किसका है, एबीसी का, ओल्ड रेशो में। तो ये ओल्ड रेशो में बांटने की एंट्री करोगे, एंट्री सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज ओल्ड रेशो में। पहले होता था सी बिजनेस में आने वाला है, सी का इस प्रॉफिट में हक नहीं है, बांटो ओल्ड रेशो में। अब क्या है, सी बिजनेस से जाने वाला है, सब कुछ लेके जाएगा, तो पुरानी चीज़ें जितनी भी पड़ी हुई हैं ओल्ड रेशो में बांटो, ठीक है। एग्रीमेंट चेंज की डेट पे पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं उसको ओल्ड रेशो में बांटो। पहले था सी के आने से पहले बांटो, अब है सी के जाने से पहले बांटो, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आना है, बटेगा ओल्ड रेशो में। लेकिन आपको पता है ये कई नामों से पड़ा हो सकता है। कई बार हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट, आपको पता है बिजनेस में लॉस होने के चांसेस होते हैं, लॉस होने के क्या होते हैं, चांसेस। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट लॉस को कवर करने के लिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट, एप्रोप्रिएशन से बनते हैं वैसे भी, ठीक है, टू जनरल रिजर्व। यहाँ हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, इसका बैलेंस तो खत्म हो गया। बताओ रिजर्व में क्या डाला है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर ये बटा नहीं है तो ये भी आपको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में नजर आएगा, रिजर्व फंड। और ये किस नाम से ट्रांसफ़र हो सकता है, रिजर्व फंड के नाम से। और किस नाम से ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से। किस नाम से ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट, इकट्ठे किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इकट्ठे किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है। रिटेन अर्निंग, अर्निंग मतलब प्रॉफिट, रिटेन मतलब जो बिजनेस में रखी हुई है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉफिट के नाम है, प्रॉफिट से ही ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट। और ये ऐसा प्रॉफिट है जो बटा नहीं है, प्रॉफिट का बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है, बटा नहीं है तो बैलेंस शीट में नजर आएंगे सारे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग सारे। अब बताओ एग्रीमेंट में चेंज होने वाला है, सी बिजनेस से जाने वाला, तो सी की रिटायरमेंट से पहले जितने भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, ये जो मैंने अलग अलग नाम से बताए, तो सी के जाने से पहले ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे। अगर ये जनरल रिजर्व के नाम से पड़ा है तो जनरल रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर में बांट दोगे ओल्ड रेशो, ABC जो भी है ओल्ड रेशो में, जिस भी नाम से पड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का टॉपिक, कि एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। नेक्स्ट देखना एक बारी,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है बच्चे, क्या सुनो, ABC पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 3:2:1। जब ये बिजनेस कर रहे थे, इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस हुआ। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब बताओ इस लॉस पे राइट किसका है? ABC का, क्योंकि बिजनेस ABC कर रहे थे। तो बताओ लॉस बांटने की एंट्री क्या होगी? लॉस बांटेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस था? डेबिट। डिक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डिक्रीज पे क्रेडिट, क्लियर। तो डिक्रीज का क्रेडिट मतलब लॉस बढ़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस शो करता है, बांटा तो लॉस डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट मतलब लॉस बढ़ गया। लेकिन बाई चांस किसी वजह से इन्होंने ये लॉस नहीं बांटा, लॉस नहीं बांटा, तो आपको पता है जब ABC अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ABC अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ABC की बैलेंस शीट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बांटने की एंट्री नहीं हुई। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो ये बैलेंस शीट के डेबिट साइड में नजर आएगा, यहाँ मान लो 60 है, यहाँ नजर आएगा। तो अब बताओ ये लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ क्या शो करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ठीक है। और बताओ इस लॉस पे राइट किसका है? ABC का। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जब ABC बिजनेस कर रहे थे, इनकी बैलेंस शीट थी ये ओल्ड रेशो वाली, ओल्ड एग्रीमेंट की। नाउ C वांट टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कौन रिटायर होना चाहता है? C। तो एग्रीमेंट में क्या आने वाला है? चेंज, ठीक है। तो एग्रीमेंट में चेंज आने वाला है। एग्रीमेंट चेंज का मतलब आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना। तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं, किस नाम से पड़ा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसे आप क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। पहले तो C के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, आप C के मतलब पार्टनर के जाने से पहले। प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, ओल्ड रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री सेम, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लॉस का डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज पे क्रेडिट हुआ। लॉस के साथ एक और कई बार यहाँ पे नजर आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस, कुछ ऐसे नजर आता है। ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह ट्रीट होता है। क्यों होता है? मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम भी बताया था, ठीक है। ये मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। देखो क्यों होता है, एक बार मैं फिर भी डिस्कस कर देती हूँ। आप बताओ बिजनेस में कोई एक्सपेंस होता है, कोई भी, मान लो हमने एडवर्टीजमेंट पे पे किया, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आप बताओ एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस है साल के एंड में जब हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सारे एक्सपेंस इसके डेबिट में डालते हैं, सारी इनकम इसके क्रेडिट में डालते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ साल के एंड में सारे एक्सपेंस ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं खर्चे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो आप बताओ ये जो ट्रांसफर की एंट्री है, इसने खर्चे के बैलेंस को खत्म कर दिया। एडवर्टीजमेंट डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। आप बताओ आज तक मैंने आपको 5 टाइप्स के अकाउंट्स बताए थे, खर्चे आज तक बैलेंस शीट में क्यों नज़र नहीं आए? किस लिए? क्योंकि अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 5 टाइप्स के अकाउंट थे, असेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। आपको पता है साल के एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एक्सपेंस यहाँ ट्रांसफर होती है, इनकम यहाँ ट्रांसफर होती है, तो बैलेंस सिर्फ कितनी चीज़ों का बचता है? 3।
असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी और बैलेंस शीट में इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक्सपेंस और इनकम जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पे तो ये बैलेंस खत्म हो जाता है। देखो कैसे मैंने ट्रांसफ़र किया। एडवर्टीजमेंट डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम इन खर्चों और इनकम को ट्रांसफ़र करते हैं तो इनका बैलेंस ख़त्म हो जाता है और ख़त्म हो जाता है तो इसलिए बैलेंस शीट में नज़र नहीं आते। ठीक है, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हमें ये कहाँ नज़र नहीं आते? बैलेंस शीट में नज़र नहीं आते। तो अब मुझे बताओ, इस एंट्री को आप ट्रांसफ़र की भी एंट्री कह सकते हो, राइट ऑफ की एंट्री भी कह सकते हो कि ये जो ट्रांसफ़र की एंट्री है ये खर्चों के बैलेंस को ख़त्म कर देती है। एडवर्टीजमेंट डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, ट्रांसफ़र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने खर्चों को राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एंट्री खर्चों के बैलेंस को ख़त्म कर देती है। तो हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, मतलब खर्चों का बैलेंस ख़त्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस से, कि मतलब जब हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये राइट ऑफ की एंट्री है, खर्चों को राइट ऑफ करने की एंट्री। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर खर्चा राइट ऑफ नहीं हुआ, सिर्फ पे की एंट्री है, खर्चा राइट ऑफ नहीं हुआ, तो बताओ खर्चे का क्या बचेगा? बैलेंस। तो आपको पता है अगर खर्चा राइट ऑफ नहीं हुआ मतलब ट्रांसफ़र नहीं हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसका क्या बचेगा? बैलेंस। और बैलेंस नज़र आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस कहाँ नज़र आएगा? बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये इस वजह से नज़र आता है कब? जब राइट ऑफ नहीं हुआ। तो अब इसको राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। एडवर्टीजमेंट डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, और आपको पता है राइट ऑफ कहाँ से होता है? खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि बैलेंस खत्म करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब मुझे बताओ, एडवर्टीजमेंट डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट, ये तो बैलेंस खत्म आ गया, लेकिन मेरे पास किसका डेबिट बैलेंस आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसे कौन बांटेंगे? पार्टनर, ओल्ड रेशियो में। तो क्योंकि अभी एग्रीमेंट चेंज से पहले वाली चीज़ें, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब मुझे बताओ, मैं एडवर्टीजमेंट को पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करूँ, फिर प्रॉफिट एंड इस लॉस को पार्टनर बांटे। तो ओवरऑल एंट्री देखना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मत करो, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मत करो। ओवरऑल इस खर्चे को किसने बांटा? पार्टनर्स ने। तो कहने का मतलब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ रही है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की डायरेक्ट एंट्री कर देना, एस कैपिटल, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह ही ट्रीट करना है इसे, दो एंट्री में नहीं करना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ जाए और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, इसे पार्टनर ही बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आने वाला है और पुरानी बैलेंस शीट की ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया है बच्चे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सबसे इस लेक्चर में पहले रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पढ़े हों तो सी के जाने से पहले ओल्ड रेशियो में बांटो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पढ़े हैं न्यू एग्रीमेंट चेंज होने से पहले, मतलब सी की रिटायरमेंट से पहले ओल्ड रेशियो में बांटो। ठीक है, तो इसके अब हम सम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखना ध्यान से।